हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। देखिए सबसे पहले तो टेंट की स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और उसके बाद बोला कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो हमें उसको टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लगेगा उसका भी कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने ये स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट देके रखी है ना, ये वाली हाइट, ये उसकी एक्चुअल हाइट है, ये स्लैंट हाइट नहीं। देखिए कोन कैसा होता है, अगर मैं एक टेंट बनाऊंगा तो टेंट ऐसा बनेगा। देखिए ये एक टेंट बना, ओके, ये रहा टेंट, ये उसका बेस है, ओके, ऐसा रहेगा टेंट। अब इसने ना ये वाली हाइट देके रखी हो, ये वाली हाइट अगर मैं देखो तो इस टेंट की पूरी ये वाली हाइट जो ये इसने 10 देके रखी हुई है, ओके, दिस इज 10। ओके, जो स्लैंट हाइट रहती है वो ये वाली रहती है, कर्व्ड वाली, और ये रेडियस है, ये वाला रेडियस। तो इसने रेडियस भी देके रखा हो, तो रेडियस जो है हमें कितना दे रखा है, 24 देके रखा हो। तो ये 24 जो है रेडियस है, ये सब क्या मीटर में, 10 मीटर एंड 24 मीटर। तो यहाँ से हमको ये एल निकालना है। ओके, ये 90 डिग्री का रहता है एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग आराम से जो है एल मतलब स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो स्लैंट हाइट का बेसिकली कैसे, देखिए पाइथागोरस अगर मैं प्रमेय यूज करूंगा ना, तो ये क्या है, स्लैंट हाइट जो है ना, ये एल स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा ये रेडियस का स्क्वायर प्लस ये हाइट का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब जो एल रहेगा, एल क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही रहता है, ये पाइथागोरस प्रमेय करके ही ड्राइव किया गया है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें सीधी सीधी बात यह है कि जो स्लैंट हाइट रहती है ना, स्लैंट हाइट एल, इसके ये किसके बराबर रहती है, ये रहती है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ आपको बताया। अभी हमें क्या क्या दिया गया, देखो हाइट हमें ऑलरेडी 10 मीटर देके रखी हुई है। ओके, और रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ द बेस ऑलरेडी 24 मीटर देके रखा हुआ है। तो इसका मतलब हम आराम से एल निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एल है स्लैंट हाइट वो कितना रहेगा, एच का स्क्वायर कितना है, देखो एच कितना मेरा 10 है। ओके, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, अभी 24 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या होगा, देखो 100 का स्क्वायर तो ये 100 ही रहेगा, प्लस अभी मैं 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 इंटू 24, ये क्या रहेगा, 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9, ओके, 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4, ये हो जाएगा, ये होगा 6 7 और 5 प्लस 576 हो गया ये। ओके, इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो ये किसके बराबर रहेगा, बेसिकली ये बनेगा आपका 676 का स्क्वायर रूट। अब देखो 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, हमें इसके एक्चुअली फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं रफ काम यहीं पे कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होता, एग्जाम में आपको करना है तो एकदम साइड में करना। ओके, तो देखो 676 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो सबसे पहले तो ये चलेगा हमारा 2 से। ओके, जब ये 2 से चलेगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 3 दूने 6 और कुछ नहीं बचा, तो फिर से 3 दूने 6, 1 बच गया और 8 आ गया, 338। ओके, अगेन ये 2 से चलेगा। ओके, अभी 2 से चलने पर क्या होगा, देखो 1 दूना दूना, ओके, यहाँ पे 1 बच गया तो 13 हो गया, तो 6 दूने 12, अब 1 और बच गया 18 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 169 तो यार हर कोई जानता है ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 13 इंटू 13 हो गया ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अभी हमको पता है जब हम स्क्वायर रूट से कुछ बाहर निकालते हैं ना, तो पेयर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये 2 इसके बदले 1 2 बाहर आएगा, इंटू इसके बदले 2 13 के बदले 1 13 बाहर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, तो ये जो एल की वैल्यू 3 13 दूने कितना होता है, 26 आ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब रफ एरिया ऊपर का नीचे का लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब जो एल है स्लैंट हाइट, ये कितना हो जाएगा, 13 दूने 26, और 26 क्या मीटर है ना इसकी यूनिट, तो ये 26 मीटर आ जाएगी। ओके, तो ये पहला आंसर आ गया इसका। ओके, 26 मीटर हमने क्या किया, हमने एल की हाइट क्या है वो 26 मीटर निकाल ली, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब सेकंड इसने पूछा है कि कॉस्ट निकालना हमने। ओके, तो कॉस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं वो। तो हमें क्योंकि कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का जितना दिया रखा है कॉस्ट हमको, तो हमने क्या करना है ना, इसका एरिया निकालना है, लेकिन कौन सा, कर्व्ड वाला एरिया। क्योंकि जब मैं टेंट बनाऊंगा ना, तो देखिए ये मेरा कोन है, ओके, ये मेरा टेंट है एक्चुअली कोनिकल शेप वाला, तो मैं बेस नहीं बनाऊंगा उसका मैं बेस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये जो कर्व्ड वाला एरिया है ना, सिर्फ ये बनाऊंगा। ओके, तो मुझे इसका क्या करना है, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा हमको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल। ओके, पाई आर एल होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी क्या है ना, पाई क्या है 22/7। ओके, आर कितना है हमारा, आर हमने जो है ये 24 इसने दे के रखा हुआ है। ओके, और एल हमने अभी अभी निकाला 26। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ओके, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसी जगह पे। अब 24 इंटू 26 क्या होता है, ओके, 26 इंटू 24 करके देखते हैं। ओके, 6 चौके 24 और 4 दूने 8 और 2 10, 6 दूने 12, 2 और 2 ये 52, ये आ गया 4 2 6 624। ओके, 24 और 26, अब इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या है, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 6 दूने 12। ओके, ये फिर से सेम आएगा 8 4 2 1। ओके, यह आया 8, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 3 7
28/7। ओके, तो ये इतना आया 13728/7 आया। इतना कितना, ये क्या है, ये है मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको 7 से जानबूझ के डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको ये कॉस्ट निकालने जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे से एरिया नहीं पूछा है, कॉस्ट पूछा है, तो ये 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज मैं 7 से डिवाइड करूंगा, फिर मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जानबूझ के 7 अभी नीचे छोड़ रहा हूँ। तो ये तो निकल गया एरिया। अब कॉस्ट कैसे रहेगा, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ओके, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना है, ये है ये कितना देखा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा कॉस्ट, ये दे रखा इन्होंने 70, ओके, रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ इतने का कॉस्ट, ये जो है ना 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना रहेगा, 70 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय ये जितना भी है 13728/7, तो 7 से ये कट जाएगा, 10 रह जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट कितना बनेगा, देखो ये 10 से जब मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ एक एडिशनल जीरो लग जाए, तो ये हो जाएगा 137,280, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 1,37,280 रुपीज़, ओके, इतना रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे लास्ट में, इसको मैं रुपीज़ लिख सकता हूँ, ओके, इतना रुपीज़ कॉस्ट है। और ये हमारा है आंसर सेकंड वाले का, ये वाला 1,37,280 रुपये जो है वो टोटल कॉस्ट आएगा स्टैंड को बनाने का। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशंस में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।